उधर पंचाल में उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन इधर हस्तिनापुर में एक ऐसा समाचार आने वाला था जो कौरवों की नींद छीन लेने वाला था। जिन पांडवों को पूरा आर्यावर्त मृत मान चुका था वे जीवित निकले, और केवल जीवित ही नहीं, अब वे पांचाल जैसे शक्तिशाली राज्य के दामाद भी बन चुके थे। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, दुर्योधन क्यों भयभीत हो गया, भीष्म और विदुर ने क्या सलाह दी और कैसे पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया, आज हम जानेंगे महाभारत की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की संपूर्ण कथा। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों बाद पांचाल से एक दूत हस्तिनापुर पहुंचा। राजसभा चल रही थी। दूत ने प्रवेश कर प्रणाम किया। दूत कहते हैं, महाराज, एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार है। धृतराष्ट्र कहते हैं, कहो। दूत कहता है, पांडव जीवित हैं। पूरा सभा भवन स्तब्ध रह गया। दूत कहते हैं, और राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो चुका है। सभा में सन्नाटा छा गया। यह समाचार सुनकर सबसे बड़ा आघात दुर्योधन को लगा। अब तक वह स्वयं को हस्तिनापुर का एकमात्र उत्तराधिकारी मान रहा था, लेकिन अब पांडव जीवित थे और पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके थे। दुर्योधन कहते हैं, ये कैसे संभव है। उसे तुरंत समझ आ गया, अब सिंहासन का संघर्ष फिर से शुरू होगा। शकुनी भी गंभीर हो गया। शकुनी कहता है, भांजे, अब मामला पहले जैसा नहीं रहा। पांचाल अब पांडवों के साथ है। धृतराष्ट्र के मन में 2 भाव चल रहे थे। एक ओर उन्हें पांडवों के जीवित होने की खुशी थी, दूसरी ओर उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन का भविष्य दिखाई दे रहा था। धर्म कहता है कि पांडवों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन मेरा पुत्र, यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे जानते हुए भी सत्य का साथ पूरी दृढ़ता से नहीं दे पाते थे। जब भीष्म पितामह को समाचार मिला, वे प्रसन्न हो उठे। भीष्म कहते हैं, भगवान का धन्यवाद, कुरुवंश के पुत्र जीवित हैं। भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजकुमार हैं। उनके जीवित रहने से ही कुरुवंश की प्रतिष्ठा सुरक्षित रह सकती थी। विदुर को तो पहले से ही संदेह था कि पांडव जीवित हैं। जब समाचार मिला, उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। उधर दुर्योधन, शकुनी और कर्ण एकांत में मिले। दुर्योधन कहता है, यदि पांडव वापस आए तो सिंहासन का क्या होगा। शकुनी कहता है, जब तक वे दूर हैं तब तक कुछ करना होगा। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि दुर्योधन ने पांडवों को पुनः समाप्त करने के उपायों पर विचार किया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब उनके पीछे पांचाल खड़ा था। उधर द्वारका में श्री कृष्ण सब देख रहे थे। कृष्ण कहते हैं, अब धर्म और अधर्म की शक्तियां खुलकर सामने आने लगी हैं। कृष्ण जानते थे, यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, यह तो केवल शुरुआत है। अंततः धृतराष्ट्र ने निर्णय लिया। उन्होंने विदुर को पांचाल भेजा। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर, जाओ और पांडवों को सम्मानपूर्वक वापस लेकर आओ। विदुर पांचाल पहुँचे। उन्होंने कुंती, पांडवों और द्रौपदी का अभिवादन किया। विदुर कहते हैं, हस्तिनापुर आपको वापस बुला रहा है। युधिष्ठिर ने धैर्य से उत्तर दिया, हम वही करेंगे जो धर्म के अनुकूल होगा। कुछ समय बाद पांडव हस्तिनापुर पहुँचे। नगरवासियों में उत्साह छा गया। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, क्योंकि जनता पांडवों से प्रेम करती थी, विशेष रूप से युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, भीम की वीरता, अर्जुन के पराक्रम,
ने लोगों का हृदय जीत लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल था, राज्य का क्या होगा। सभा बुलाई गई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और अन्य मंत्री उपस्थित थे। पांडवों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। विदुर कहते हैं यही धर्म है। दुर्योधन का विरोध। इस बात से क्रोधित हो उठा दुर्योधन, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर सका, क्योंकि सभा में धर्म की आवाज़ बहुत मजबूत थी। अंततः धृतराष्ट्र ने एक समझौता प्रस्तुत किया। राज्य का विभाजन कर दिया जाए। पांडवों को दिया गया खांडव प्रस्थ, लेकिन समस्या थी, यह कोई समृद्ध राज्य नहीं था। वह एक उजड़ा हुआ क्षेत्र था। घने जंगल, जंगली पशु, नागों का निवास और लगभग रहने योग्य नहीं। दुर्योधन भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ। उन्हें ऐसा राज्य मिला है जहां वे कभी समृद्ध नहीं हो सकेंगे। लेकिन वह भूल रहा था कि जहां धर्म और श्री कृष्ण हो, वहां उजड़ा हुआ वन भी स्वर्ग बन सकता है। महाभारत हमें सिखाती है, धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार उचित अधिकार भी संघर्ष के बाद मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अंततः विजय उसी की होती है। आज हमने देखा पांडवों के जीवित होने का समाचार, दुर्योधन का भय, भीष्म और विदुर की धर्मपूर्ण सलाह, पांडवों की हस्तिनापुर वापसी, राज्य विभाजन, खांडव प्रस्थ का प्राप्त होना। लेकिन अब उजड़े हुए खांडव प्रस्थ को एक स्वर्णिम नगरी में बदलना था, और इस कार्य में स्वयं श्री कृष्ण उनकी सहायता करने वाले थे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे एक बंजर जंगल दुनिया की सबसे भव्य नगरी बना, किसने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, और क्यों पांडवों की बढ़ती शक्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। अगले अध्याय में हम इंद्रप्रस्थ के अद्भुत निर्माण की संपूर्ण कथा जानेंगे।